10 नंबर प्रश्न है, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यहाँ पर ए बिंदु लेंगे जो पतंग है और एसी तना हुआ डोरी है जिसकी लंबाई दे दिए हैं 85 मीटर। यदि डोरी भूमि तल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8। देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर सी बिंदु पर इस तरह से थीटा कोण बनाया है कि लंब के रूप में 15 और आधार के रूप में 8 हुआ। तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? पहला हमें दिया हुआ है 85 मीटर पतंग की डोरी की लंबाई और tan थीटा बराबर दिया है 15/8। इसके लिए लंब हो गया 15 और आधार हो गया 8। तो इस वैल्यू से हम थीटा कोण जैसे कि हमें कंपेयर करके मान निकालना होगा। पतंग की डोरी की लंबाई दिया है 85 मीटर और CD भी एक कर्ण के रूप में है। तो यहाँ पहले हम CD का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे त्रिभुज CDE में। तो CDE में कर्ण यानी कि CD बराबर होगा रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसके अनुसार हम कर्ण निकालते हैं तो रूट लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर में रूट 15 का स्क्वायर लिखेंगे 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर में रूट हो जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 17 मीटर। अब इसके बाद हमें CD का भी कर्ण वैल्यू मालूम हो गया और कर्ण के रूप में ही राशि की लंबाई है। तो हम यहाँ साइन थीटा से कंपेयर करेंगे क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है, हमें निकालना है पतंग की ऊंचाई जो लंब के रूप में है और इसके साथ AC राशि जो है वह कर्ण के रूप में है। छोटा वाले त्रिभुज में देखते हैं तो DE लंब के रूप में और CD कर्ण के रूप में है। तो दोनों में हम साइन थीटा से कंपेयर करना चाहेंगे तो साइन थीटा बराबर लिखते हैं तो इसके अनुसार हो जाएगा छोटा त्रिभुज में 15/17 क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब उसी तरह से बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो AB/AC हो जाएगा। तो साइन थीटा पुट करते हैं वैल्यू तो AB/AC की लंबाई है 85 मीटर तो 85 मीटर लिख दिए। अब दोनों साइन थीटा के रूप में ही है तो समीकरण 1 बराबर लिख सकते हैं 2। दोनों को कंपेयर करना है तो यह वैल्यू हो जाएगा 15/17 जो समीकरण 1 में है और दूसरा का वैल्यू है AB/85 क्योंकि साइन साइन से कंपेयर किए हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना यानी 15 गुना 85 बराबर AB गुना लिखेंगे 17। अब यहाँ से AB गुना के रूप में है 17 के साथ तो AB बराबर हो जाएगा 15 गुने 85 बटा में 17। 17 से काटेंगे 17×5 = 85, 5 बार में कटेगा और 15 में हम 5 से गुना करेंगे तो 15×5 = 75 मीटर AB की लंबाई हुई और AB ही पतंग की ऊंचाई है। यही वैल्यू निकालना था तो इसका राइट आंसर बन गया 75 मीटर। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर हो। इस प्रश्न में 1.5 मीटर लंबा आदमी है और इसके आंख पर 60 डिग्री का कोण बनता है जब पेड़ के ऊंचाई को देखता है। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे
तो पेड़ की जो ऊंचाई होगी आदमी के ऊंचाई के सामने यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनेगा। जब यहाँ यह 1.5 मीटर लंबा आदमी है तो इसके सामने समांतर भी लंबाई होगा 1.5 मीटर। ऐसे त्रिभुज क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमको समकोण त्रिभुज पर चलना है और थीटा कोण को 60 डिग्री रखना है। तो व्यक्ति की ऊंचाई हो है 1.5 मीटर, तो यहाँ पर भी 1.5 मीटर रखेंगे और पेड़ से आदमी की दूरी है 36 मीटर, तो ये आधार मेरा 36 मीटर के रूप में मालूम हो गया। हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई, यानी ए से लेकर सी तक की टोटल ऊंचाई ज्ञात करना होगा। तो हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चूंकि माना कि ए सी एक पेड़ है, ए से लेकर सी तक एक पेड़ है तथा डी आदमी है जो इसके आंख पर 60 डिग्री का कोण बना है। इसलिए सबसे पहले हम चल रहे हैं त्रिभुज ए बी ई में यह समकोण त्रिभुज का निर्माण किया है। तो यहाँ पर हमें निकालना है ऊंचाई। ए अगर ए बी का मालूम हो जाएगा मान और बी सी का मालूम है तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये लंब और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार में होता है tan का संबंध। तो यहाँ पर tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर होता है ए बी बटा डी, यानी लंब बटे आधार। अब इसके बाद थीटा वैल्यू भी दिया हुआ है 60 डिग्री, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी का मान दिया हुआ है 36, तो 36 लिख दिए। tan के रूप में 60 का मान होता है √3 का, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं √3 बराबर ए बी बटा 36। अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा √3 गुना 36 बराबर में ए बी। तो पेड़ की लंबाई अब इसको पहले हम गुना करते हैं, तो ए बी बराबर है √3 का मान देंगे 1.732 गुना में 36। अब दोनों को यदि 36 से गुना करते हैं इसको में तो आ जाएगा 62.352 मीटर। अब पेड़ की लंबाई हो जाएगी टोटल एसी है, जैसे यहाँ पर बताए हैं ऊपर में कि ए से लेकर सी तक की दूरी पेड़ की ऊंचाई है। तो अभी हम प्राप्त किए ए बी का मान, तो ए बी प्लस बी सी टोटल पेड़ की लंबाई हो जाएगी। तो ए बी का मान आया है 62.352 मीटर और प्लस में बी सी का मान 1.5 मीटर है जो आदमी की लंबाई थी। अब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका राइट आंसर के रूप में प्राप्त हो गया 63.852 मीटर, जो इसका राइट आंसर है।